5% ऑफ योर टोटल बजट। समझ गए तुम, इतने में ही समझ गए, ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक कॉन्टेस्ट के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। मल्टीपल कॉन्टेस्ट हमें ज्वाइन करने हैं, 3 मेंबर और 4 मेंबर वाले। ड्रीम 11 पर 93,000 विड्रॉ करते वक्त आपके कटेंगे 27,900 रुपीज़। तो टोटल मेरे लगते हैं 1,040 रुपीज़। बट इन रिटर्न मुझे कितने मिल रहे हैं? बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। एम्प्रर भाई तुमको बताने वाला है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे कैसे यूज करने चाहिए। मजाक की बात नहीं है भाई, सीरियसली तुम्हें बताने वाला हूं मैं कि कैसे तुम अपने वॉलेट में जितने भी पैसे रखे हो फिलहाल, उसको तुम मंथली बेसिस पर कैसे डिवाइड कर सकते हो। मंथली भी नहीं, डेली बेसिस पर एक एक मैच में कितने कॉन्टेस्ट, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल और जो भी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं कुछ बड़ी बड़ी बातें फेंक नहीं वाला हूँ। सारी चीजें लॉजिकल और मैथमेटिकली अप्रूव होती हैं, चेक होती हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ये चीज सही लगती है, क्योंकि देखो पैसे सबको कमाने हैं। और अगर तुम ये प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो ना, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, तुम इतने पैसे कमाओगे ना क्योंकि कोई हद नहीं है। या फिर ये वीडियो देखने के बाद तुम इतने अमीर हो जाओगे कि अंबानी के घर के बाजू में प्लॉट खरीद लोगे, उससे बड़ी ऊंची बिल्डिंग बना दोगे। ऐसा नहीं होगा। सारी चीजें टाइम लेती है, स्लोली एंड स्टेडीली। अगर हिस्ट्री और साइंस हमें एक चीज सिखाता है, वो ये है कि कोई भी चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरती है। तो हमें गिरना नहीं है, हमें आराम से धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है और आराम से, समझे ना। अब देखो पॉइंट बाय पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे, सारे पॉइंट मैं तुमको बताऊंगा। और जो फाइनल पॉइंट रहेगा वो फाइनल इसलिए रखा है क्योंकि उसके पहले तुम्हें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, तभी जाकर वो लास्ट पॉइंट तुम्हें समझेगा, ठीक है। और वहां तुमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे तुम्हें, मान के चलते हैं 10,000 रुपए, उसका कितना परसेंटेज, क्या नहीं, वगैरह वगैरह। मैं तुमको कॉन्टेस्ट कौन से ज्वाइन करना है, कहाँ ज्वाइन करना है, वो सब बताऊंगा। कितना रिटर्न होगा तुम्हारा, वो भी कैलकुलेशन मैं तुमको बताऊंगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा दिमाग खराब करने वाला नहीं। बट हाँ, देखो पूरा वीडियो देखो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है 3 और 4 मेंबर कॉन्टेस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट, टेलीग्राम पर भी बड़े बड़े लोग जो जेन्युइनली तुम्हारे लिए सोचते हैं कि यार तुम पैसे कमाओ, हम टीम दे रहे हैं, वो तुमको यही बोलेंगे 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में पैसा लगाओ, 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में पैसा लगाओ। कोई कोई बोल देगा मिनी जीएल में लगाओ, जहां पर 10, 20, 50, 100 लोग रहते हैं। वैसे मिनी जीएल ज्वाइन करने में कुछ लोग बोल देंगे, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूं कि आपको 3 और 4 मेंबर ही ज्वाइन करना है। अब ऐसा क्यों? देखो 3 और 4 मेंबर कॉन्टेस्ट के बारे में जब मैं बोलता हूं ना, वो मैं एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूं। मैंने इतने सालों, इतने पैसे लगा लिए, इतना सब कुछ टेस्ट एंड ट्राई सब कुछ कर लिया। 3 मेंबर कॉन्टेस्ट जो है, वहां पर तुमको 2 जन को डिफीट करना है। तुम जितने पैसे लगाते हो उस मुकाबले तुम्हारा जो रिटर्न्स है, जो पैसे मिलते हैं, वो तुमको काफी अच्छा मिलता है। बट 4 मेंबर में क्या? 4 मेंबर में तुम्हें 3 लोगों के अगेंस्ट खेलना पड़ता है और जो रिटर्न्स या फिर रिवॉर्ड्स वो 3 मेंबर के मुकाबले थोड़े ज्यादा रहते हैं। अब वही अगर तुम कोई कॉन्टेस्ट देखोगे लीग 11 पर, तो 115 रुपए का 3 मेंबर कॉन्टेस्ट है, जहां पर तुमको मिलते हैं 300 रुपए। वही 110 का 4 मेंबर कॉन्टेस्ट जो है, वहां पर तुमको मिलता है 400 रुपए। तो क्लियर कट 100 रुपीज का तुम्हारा फायदा होता है। तो ये डिफरेंस है। बाकी तो चलो 4 मेंबर थोड़ा ज्यादा लालच देता है लोगों को कि नहीं भाई 110 रुपए लगाकर मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो मैं वहीं चला जाता हूँ। तो कॉम्पिटिशन भी वहां पर ज्यादा रहती है। तो हमें उल्टा चलना है, इतना भी उल्टा नहीं चलना है कि नुकसान करके लेना है। हमको थोड़ा 3 मेंबर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 4 मेंबर में ये सोच के कि यहाँ ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो गलत रहेगा। मुझे लगता है 3 मेंबर थोड़ा ज्यादा सेफ रहता है, इसलिए आप भी वहां पर पैसे लगा सकते हो। और हाँ, एक कॉन्टेस्ट के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। मल्टीपल कॉन्टेस्ट हमें ज्वाइन करने हैं, 3 मेंबर और 4 मेंबर वाले। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल। जाहिर सी बात है, ये सेंटेंस से तुम समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जो मैंने तुमको ये भी बोला था कि 3 मेंबर और 4 मेंबर वाले हमको मल्टीपल ज्वाइन करना है। अब इतने सारे कॉन्टेस्ट जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम सोचोगे 110 वाला मैंने ज्वाइन कर लिया, अब एक काम करता हूँ, मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं तो मैं 200 वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ, 200 रुपए का 4 मेंबर कॉन्टेस्ट। फिर अभी पैसे कम बढ़ रहे हैं, एक काम करता हूँ, सिर्फ 80 रुपए वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि बस इतने ही बचे थे, 100 रुपए बचे थे तो 80 रुपए का कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है तुमको। सभी कॉन्टेस्ट, जितने भी कॉन्टेस्ट तुम ज्वाइन कर रहे हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, सारे कॉन्टेस्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट सेम होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट सेम मतलब क्या? वो कॉन्टेस्ट की जो एंट्री फीस है सभी की सेम होनी चाहिए। अब 3 मेंबर अगर तुम 5 कॉन्टेस्ट लगा रहे हो तो पांचों के 5 115 रुपए के होने दो। 4 मेंबर अगर तुम लगा रहे हो, एक कॉन्टेस्ट अगर तुम्हारा 200 का है तो सारे 200 के ही होने चाहिए, कोई कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल एज दैट। सारे कॉन्टेस्ट सेम एंट्री फीस के होने चाहिए। सब सेम रखोगे तो तुम्हें कैलकुलेशन में भी आसानी होगी, और जो अपोनेंट्स आएंगे ना वो सारे एक ही लेवल के आएंगे। अलग अलग कॉन्टेस्ट में अलग अलग लेवल के आते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बजट को लेकर भी आपके कॉन्टेस्ट, आपके अपोनेंट जो है कॉन्टेस्ट में, वो चेंज होते हैं। एक तरफ 1000 रुपए के कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो लोग ज्वाइन करेंगे उनकी मेंटालिटी थोड़ी अलग रहेगी, टीम बनाने की स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। वही 100 रुपए लगाने वाला की मतलब बोलते ना, उनकी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। तो दोनों टाइप के लोगों में फर्क रहेगा।
रहेगा, दोनों बजट में फर्क रहेगा। तो इसलिए अगर हम 5-10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, तो फायदा हमारा उसी में रहेगा कि एक ही लेवल पे हम बने रहें। समझ रहे हो? अब सबसे बड़ा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 5% ऑफ योर टोटल बजट। समझ गए तुम? इतने में ही समझ गए, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। और 5% मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट है। देखो दोस्तों, कैसा है ना, हम फैंटेसी को इंडिया में जब देखते हैं तो बहुत सारे लोग पहले से ही इसे गाली दे रहे हैं कि ये सट्टा है, ये है, वो है। और वैसे भी हम फैंटेसी यूट्यूबर्स और टेलीग्राम एक्सपर्ट्स ये बदनाम है उन लोगों की वजह से जो दूसरों के साथ स्कैम करते हैं। भाई 10,000 दे दे, मैं तुझे ग्रैंड लीग जितवा दूंगा। वही बात है ना, ये स्कैमर्स की वजह से हमारा नाम उनके बीच में घुल जाता है। और मैं स्कैमर्स का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को अभी भी उसका आइडिया है नहीं। और मान के चलते तुम्हें पता है स्कैमर्स के बारे में, ठीक है, तुम उनसे सावधान रहते हो, तुम्हें कोई पागल नहीं बना सकता, उल्लू नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी एक चीज तुम्हें बोलता ना उल्लू बना सकती है, वो हो तुम खुद, तुम्हारी लालच। ये बहुत खराब चीज है भाई। लालच की वजह से लोग, इतने बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए हैं ना। और फैंटेसी में तो सामने तुमको पैसा दिखता है। फैंटेसी का पॉइंट ही वही है कि वो एक एक कॉन्टेस्ट जो तुमको दिखाते हैं, वो बड़े बड़े रिवॉर्ड्स जो तुमको दिखाते हैं ना, वो इसलिए दिखाते हैं ताकि तुम अपने पैसे लगाओ। वो कोई सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर कोई चैरिटी नहीं है जो पैसे बांट रहे हैं। भाई तुम्हारे पैसे लगेंगे तब जाकर वो पैसे तुम्हें मिलेंगे, अगर तुम्हारे पास उतने स्किल्स और उतनी किस्मत हो तो। बट तुम मेरा पॉइंट समझ रहे हो? इसीलिए कहता हूं हमको फैंटेसी को एज ए इन्वेस्टमेंट सोचना है। लालच करके एक दिन एक रात में सारा पैसा नहीं डालना है। हमको मंथली, हमको ईयरली सोचना है भाई। क्योंकि मैचेस मैं नहीं करके बोलता हूँ, डेली के इतने सारे रहते हैं ना, इतने सारे पड़े हुए दिखेंगे ना तुमको। हर एक मैच में अगर तुम 5 रुपए भी लगाते हो ना, तो साल के मैं बोलता हूँ तुम ऐसे ना वैसे लाखों रुपए लगा दोगे। इतनी सारी मैचेस रहती है। अगर तुम डेली एक एक मैच में 5 रुपए लगाते हो एक साल के लिए, तो फिर मैं सोचता हूँ थोड़ा दिमाग लगाकर स्टैटिस्टिकली हमको ऐसी मैचेस छांट के निकालनी है जो अच्छी है, एज अ गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमारे लिए अच्छी है। और फिर उन्हीं में पैसा लगाना है। और डेली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस पे लगाना है। लंबी रेस का घोड़ा बनना है और एक दिन में हमको छलांग मार के नहीं जाना है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को 5% तक लिमिटेड रखो। अगर तुम एकदम एक्सपीरियंस्ड हो और तुम्हारे पास अच्छा खासा बजट है, तुम्हें थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, तो फिर तुम 10% लगा सकते हो। लेकिन उसके ऊपर 1% भी नहीं बढ़ना है। क्यों? ये कोई रेस नहीं है दोस्तों कि जो सबसे ज्यादा कमाएगा वो सबसे बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। आराम से कमाओ, तुम्हारा भी दिन आएगा जब तुम दिन के लाखों छापोगे। फिलहाल नहीं है, बट आएगा जरूर, मैं ये मानता हूँ। फाइनली एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि कितने कॉन्टेस्ट हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। प्राइम मेंबरशिप, जीएल मेंबरशिप, इसमें कभी भी मत घुसो। सीधे सीधे मुंह पे बोल रहा हूँ। कोई भी माइकल लाल इस इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर, दुबई में, कहां पर भी हो, कोई नहीं तुमको ग्रैंड लीग जिता कर देगा। कोई भी नहीं। अगर वो खुद जीत सकता था, उसके पास खुद उतना कैलिबर रहता, तो तुमसे कुछ 5-10 हजार रुपए पे वो 1 करोड़ तुम्हें जिता कर नहीं देता। ऑब्वियस सी बात है, ये लॉजिकल बात है। भले कितना भी पैसा वो लेता हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि खुद से टीम बनाओ। अगर बन रही है तो ठीक है, वरना एक्सपर्ट्स की तरफ से तुम टिप्स लो, तुम उनसे इन्फॉर्मेशन लो और अपनी टीम बनाओ। लेकिन किसी और के भरोसे उनको पैसे देकर उनसे टीम मत लो, क्योंकि ये चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। स्किल्स पैसे से खरीदे नहीं जा सकते, लक को खरीदा नहीं जा सकता, ये समझो। इसलिए प्राइम मेंबरशिप, जीएल मेंबरशिप, ये स्कैम्स, ये फेक स्क्रीनशॉट्स ना वगैरह वगैरह वगैरह, इन पे बिल्कुल मत जाओ। कुछ नहीं मिलना तुमको इनसे। सभी नए लोगों को, जो भी नया फैंटेसी के लिए नया है, भाई ड्रीम 11 ऐप पैसा देता है, ऐसा वैसा वैसा, वो लोग जब नए मार्केट में आते तब उनको लगता है कि भाई सब लोग 8-8, 10-10 लाख जीत रहे हैं। मैं भी था वहां पे, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। और मेरे ऐसे और भी लोग हैं भाई जो पागल बन जाते हैं इनके पीछे, क्योंकि पैसा दिखता है ना, पैसा अंधा बना देता है आदमी को। इसलिए तुम और तुम्हारे दोस्तों को, सबको समझा के रखो। जो नए लोग भी, तुम्हारे चाचा मामा जो फैंटेसी को नया नया एक्सप्लोर किए, उनको बताओ भाई कि ऐसा कुछ होता नहीं है जो जिता कर दे देगा, जिसको पैसे देने पर पैसा जिता कर देगा, ऐसा नहीं होता। तो ये एक चीज तुम्हारे दिमाग में बिठा दो, और जो भी नहीं जानता है प्लीज उनको ये चीज बता दो। अब फाइनली बात करते हैं कितने पैसे लगाने और कितना क्या करना है। अब मैं कंपेयर करने वाला हूँ 2 एप्स। इसमें कोई भी प्रकार का पेड प्रमोशन या फिर कुछ भी नहीं है। ड्रीम 11 और लीग 11 की अपन बात करेंगे, उनके बीच में कंपैरिजन रखेंगे। दोनों ही एप्स में मेरे पास 10,000 रुपए हैं। मैं खुद को एक्सपर्ट मानता हूँ थोड़ा फैंटेसी में, तो उस हिसाब से मैं कुछ 10% लगाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए स्ट्रिक्टली 5%। बाकी मेरे लिए 10% हुआ 1000 रुपीज बराबर। अब मैं अगर लीग 11 पर चेक करता हूँ ना, ठीक है, 1000 रुपए के हिसाब से, तो मैं एग्जैक्टली 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकता हूँ। 3 मेंबर वाले, 3 और 4 मेंबर हम ज्वाइन करेंगे, उनको मिक्स करके अपन बनाएंगे। तो 3 मेंबर कॉन्टेस्ट जो है वो मैं एग्जैक्टली 5 लगा सकता हूँ, वो भी 115 रुपीज के, जहां पर मुझे एक कॉन्टेस्ट के पीछे मिलते हैं 300 रुपए। वैसे मैंने 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए और बचे हुए पैसे
मैं लगाऊंगा 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में और 4 मेंबर के मैं सिर्फ 4 ज्वाइन करूंगा, तो टोटल मेरे होते हैं 1035 रुपीज, ठीक है। और इन रिटर्न मुझे मिलते हैं 3100। अब ड्रीम 11 पर जाते हैं। ड्रीम 11 पर भी अगर हम 3 मेंबर कॉन्टेस्ट देखें तो 125 का है, जो हमने 115 का देखा था वो यहाँ पर 125 का है 3 मेंबर, जहां पर रिटर्न 325 है, ठीक है। थोड़ा मैथ्स के लिए रुको। वैसे मैं ज्वाइन करूंगा कुछ 4 कॉन्टेस्ट, तो टोटल मेरे खर्च होते हैं 500 रुपए। 4 ज्वाइन कर लिए मैंने 3 मेंबर, और बचे 4 मेंबर, वो मैं लगाऊंगा सिर्फ 3। क्यों? क्योंकि ड्रीम 11 पर 4 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट अगर देखा जाए, जो 115, 150 या मतलब 100 रुपए के ऊपर वाला जो है, तो वो 180 का है, मिनिमम 180 रुपीज का है। तो उस हिसाब से मैं सिर्फ 3 ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाऊंगा 180 वाले, तो टोटल मेरे लगते हैं 1040 रुपीज। बट इन रिटर्न मुझे कितने मिल रहे हैं? 3100। यस, लीग 11 और ड्रीम 11 दोनों ही जगह पर मुझे सेम अमाउंट जीतने को मिलती है। वैसे मैं मल्टीपल मैचेस ज्वाइन करूंगा, वो भी डेली बेसिस पर, और यहाँ पर मंथ की बात हो रही है तो मंथ का हिसाब दिखाता हूँ। तो ये मान के चलते हैं हमने डेली एक मैच ज्वाइन की, वो एक मैच में हमने ये सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, और डेली बेसिस के हमारे 3100 रुपए बन रहे हैं, ठीक है। दोनों ही एप्स पर बन रहे हैं, ये ध्यान में रखना। और ऐसे करते करते हमारे मंथ के एंड में 30 दिनों में बनते हैं 93,000 रुपीज। कितने? 93, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास। बट अभी तुमको बताता हूँ कि दोनों ही एप्स में तुम्हारे कितने पैसे कटने वाले हैं। यस, टीडीएस भी तो कटना है। ड्रीम 11 पर 93,000 विड्रॉ करते वक्त आपके कटेंगे 27,900 रुपीज, और आपको इन रिटर्न मिलेंगे 65,100 रुपीज ओनली। सिर्फ इतने ही मिलेंगे 30% टीडीएस कटने के बाद, समझ रहे हो? ड्रीम 11 पे। और लीग 11 पे कोई भी प्रकार का टीडीएस नहीं कटता, सो 0 रुपीज। तो 93,000 आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में डन। तो ये फर्क है दोस्तों, ये फर्क है। तुमको पेड प्रमोशन मानना तो मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको अगर बेफिजूल के 30% पैसे भरने हैं तो भरो, तुम्हारी मर्जी। बाकी जिनको अपना फायदा करवा के लेना, वो तो उतने समझदार हैं, उनको पता है क्या करना और क्या नहीं। और जरूरी नहीं है सिर्फ लीग 11, बहुत सारे मल्टीपल टीडीएस फ्री ऐप हैं, और सभी ऐप्स जो मैं मानता हूँ जेन्युइन है और सेफ हैं, उन सभी की डाउनलोड लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में रखी है। तो तुमको जो ऐप सही लगे वो तुम डाउनलोड करो, उस पर पैसे लगाओ, पैसे कमाओ, एंड दैट्स इट। बस इतना ध्यान में रखना कि तुम्हारे पैसे तुम्हारी जिम्मेदारी है, और सोच समझ कर पैसे लगाओ। मैं यहाँ पर कोई भी प्रकार का तुम्हें बोलता ना सजेशन या फिर फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें इतने ही पैसे लगाने हैं, इतना ही तुमको डेली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, जो भी है। मैं कुछ भी प्रकार का इम्प्लीकेशन नहीं कर रहा हूँ, ये कंप्लीटली और तुम्हारा इंडिपेंडेंट डिसीजन रहेगा। बाकी मेरी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन तुमको मिली, उस हिसाब से तुम्हें जो सही लगता है वो कीजिए। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, वो भी फोर्सफुली तुम्हें करना ही पड़ेगा, वो ये है कि वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अगर तुम इस पॉइंट पर भी मेरी बातें सुन रहे हो, अभी तक देख रहे हो, तो भाई वीडियो पसंद ही आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है ना, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले वीडियोज में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।